भीड़ ने पकड़ लिया है, पुलिस छुटा कर ले जा रही है। आप देखिए, ये देखिए, लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस जा रही है। आप देखिए, तो बीते कई वर्षों से ये साइको व्यक्ति महिलाओं को, बच्चों को अपना निशाना बना रहा था। कभी एयर गन के जरिए, कभी मिर्ची वाली गन के जरिए। बिल्कुल मारा था, मेरे राइट लेग पे मारा था। ये मेरे तीनों निशान हैं। पहली बार मेरे इधर लेफ्ट राइट साइड में लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के वशिष्ठ पार्क में मौजूद हैं, जहां एक 54 साल का व्यक्ति था जो एयर गन का इस्तेमाल करके अक्सर लोगों को छर्रे मारा करता था। और आज इतना सीरियस केस हुआ है कि एक व्यक्ति पर उसने छर्रे से निशाना लगाया और उसको चोट लगी और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। पड़ोसी यहाँ खड़े हैं, परिवार वाले खड़े हैं, पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। क्या नाम है आपका? अनिल रोहिला। क्या मामला है? सर मेरे भाई के पीठ पे छर्रा मार दिया एयरगन से। अच्छा। और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा था कौन है ये। तो कभी मेरी गाड़ी पे कल एक हफ्ते पहले किसी बच्चे के पैर के मार रखा था। अभी मेरे भाई सुबह जा रहा था ऑफिस से, घर से आ रहा था, तो पिछली गली में उसकी पीठ पे छर्रा मार दिया। अभी जिसको छर्रा मारा कहाँ लगा है, कैसी हालत? बैक में लगा हुआ है, हालत ठीक है। वैसे उसकी ऑपरेशन चलेगा, उसको ऑपरेशन होगा वहाँ पर। तो पहले उसने जब मारे तो आपने उस टाइम पे शिकायत नहीं उठाई? पहली बार हमें तो पहली बार भाई के लगा, तो हमने पहली बार शिकायत उठाई, तो हमें पता चल गया। पहले भी हमारे पड़ोसी में एक भाभी हमारी, उसके पैर पे मार रखा था। और MLC उनकी भी रखी है, 2-3 हैं। आपको भी उसने मारा था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मारा था। मेरे कब की बात? राइट लेग पे मारा था। ये मेरे तीनों निशान हैं। पहली बार मेरे इधर लेफ्ट राइट साइड में लगी। क्यों मारता था वो ऐसे? वो साइको है, तभी तो मारता है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, उस दिन इसने क्या किया था, ये पहले लॉक करता है और फिर ये अटैक करता है। तो मैंने कोशिश करी थी कि ये दरवाज़ा खुल जाए और मैं इसको विद प्रूफ पकड़ूं, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कुछ कह नहीं सकती थी। और फिर ये जो सामने रहते हैं, इनके साथ भी ये सेम घटना इनके साथ भी हुई। अब हमारे साथ ये था कि हमारे पास इसका ये नहीं था, इन्होंने इनको देखा आज कि भाई मैंने इसको देखा। हाँ जी सर, ये मेरा घर है सामने, ठीक था, इनके सामने मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और ये सामने बंदूक पे ऐसे निशाना लगा के दूरबीन से मुझे टारगेट कर रहे थे। तो उन्होंने पहली जो छर्रा मुझे मारा तो साइड में से होके निकल गया। तो मैंने सोचा शायद कोई बच्चे मार रहे होंगे। जब उन्होंने दूसरा छर्रा मारा तो बिल्कुल ही मतलब मेरे नज़दीक होके निकला। तब मुझे पता लगा कि ये इसने वहाँ से छर्रा चलाया। व्यक्ति का नाम क्या है पता है? इसका भाभी नाम क्या? आनंद सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी। आनंद सिंह नेगी। हाँ जी, हाँ जी। और ये काफ़ी टाइम से कर रहा है। ये आपको इसने निशाना बनाया तो आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं? कंप्लेंट उसके बाद मेरे तुरंत बाद कुछ देर बाद इनको छर्रा लगा। हम लोग नीचे गली में खड़े हुए थे, ये पे नीचे छर्रा इसने मतलब दूरबीन करके निशाना लगाया। तो हमने कहा कोई नहीं, पड़ोस की बात है, छोड़ो, दबा दो। फिर इसके बाद तुरंत बाद इसने मिर्ची वाले स्प्रे मारा दिवाली पे। मतलब इतना गंदा स्प्रे था, यहाँ से लेके वहाँ तक 5 गली तक लोग परेशान थे। सारे बच्चे खेल रहे थे उस समय भी। ये काम ये कब से कर रहा था? ये हो गए 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। कंप्लेंट हुई है पहले? नहीं, पहले कंप्लेंट हमने मोहल्ला पड़ोस ने इसलिए नहीं करी कि छोड़ो, कोई नहीं। अनीता यादव मेरा। क्या मामला है और क्या कुछ बरामद हुआ है घर से? मैं यहीं पे रहती हूँ और मेरा बिल्कुल घर सामने है। और जो पहला चांस हुआ था वो मेरी देवरानी लगती हैं, संतोष यादव, उनको उससे हुआ था। और उन्होंने छर्रा मारा था इसको और इसके दोनों पैर में। पहले भी हम लोगों ने कंप्लेंट करने चाहिए थे। हमारे पड़ोसी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट ये सेम कभी किसी की टंकियाँ फोड़ता था, कभी आज सेम कहानी हुई। सामने हमारे सामने मुकेश रोहिला रहता है। मुकेश रोहिला, उस बच्चे को आज इन्होंने मतलब छर्रा मारा। वो ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ है, अभी भी वहाँ पे उसका ऑपरेशन चल रहा है। तब हम पूरी गली इकट्ठा हुए और ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मुश्किल से हमने दरवाज़ा तोड़ा है इसका, तब ये बाहर आया है। तो ऊपर कैमरामैन दिखाए, पुलिसकर्मी मौजूद है और इस मकान में वो व्यक्ति रहता है। 54 साल उसकी उम्र है और सुनने में आ रहा है कि कई वर्षों से वो बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को निशाना बनाता था। एयर गन से में छर्रे डालता था, लोगों को निशाना बनाता था, बच्चों को निशाना बनाता था। लोग इग्नोर कर देते, चलो पड़ोस की बात है। लेकिन आज उसने जो काम किया है, उसकी इस हरकत की वजह से एक व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है। तो जो व्यक्ति घायल हुआ है उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोहित है। रोहित जी, क्या मामला आया है? ये जो छर्रे होते हैं ना, एयर गन का जो होता है वो ये बंदा यूज़ करता है और अपने आसपास के लोगों को परेशान करता है। ये अब से नहीं चल रहा, पिछले 5-4 सालों से चल रहा है। 4 सालों से तो हम भी देख रहे हैं। तो इस बार इसने मेरे भाई के ऊपर फायर करा है एयर गन से। तो हमारे आसपास और कोई ऐसा है नहीं बंदा। कितनी चोट आई है भाई? एक आई है, वो गन जो उसकी कितने अंदर तक छेद हो गया? 4 सेंटीमीटर अंदर गई। अभी कैसी हालत है? ठीक है, अभी उसका ऑपरेशन वगैरह होगा। वो निकल शकुंतला में? हाँ, शकुंतला से करवाया था ऑपरेशन। पहले लगातार मामले आ रहे थे, कभी शिकायत नहीं हुई? पता नहीं चल पा रहा था ना सर, पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज उसको आवाज़ मारी कि भाई तू आ,
वो नहीं आया, उसको बुलाया गया कैसे न कैसे तरीके से, फिर सारे लोगों को इकट्ठा करा गया। अभी पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची है? ऊपर देख रहे हैं जी 3 एयरगन निकली है, एक छोटी पिस्टल है, 3 एयरगन है, आँखों में स्प्रे करने का है जो मिर्ची वाला स्प्रे होता है, उसके 2-3 डब्बे हैं इसके पास। ऐसा कर क्यों रहा था, कुछ पता चला? साइको है सर ये, इसकी फैमिली हिस्ट्री ख़राब है ना, बीवी बच्चे इसके साथ रहते नहीं है, तो ये साइको है, ये सही नहीं है बंदा। काम भी करता है? हमें तो लगता है जी। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से आप? कुछ नहीं, जो पुलिस करे मार दे इसको साले को, यही मांगे जी अपने को। ऐसे को जिंदा रख के करना क्या है? तो देखिए ये व्यक्ति न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खतरा है बल्कि पूरी गली के लिए, मोहल्ले के लिए, समाज के लिए खतरा है, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले कई बार ये महिलाओं पर, बच्चों पर हमले कर चुका है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो पड़ोसी है, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज जो उसने काम किया है वो चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है, वो सज़ा का हकदार है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसका पड़ोसी हूँ। इसकी किसी से भी बहस हो जाती थी, ये उसका नुकसान करना तय था इसका। रात को 2:30 साइको टाइप था क्या? साइको टाइप है? हो सकता है, क्योंकि इसका परिवार भी इसको छोड़ के द्वारका रह रहा है। ये अकेला रहता है ये यहाँ? अकेला रहता है यहाँ पे, परिवार के साथ नहीं रहता, ये अकेला रहता है यहाँ पे। मेरी इसकी बहस हुई है जैसे कि, और इसने क्या किया, रात को 2:30 बजे मेरी टंकी में 5 फायर मारे हैं। हाँ, 5 जगह से फट गई। तो उसकी शिकायत नहीं की, कंप्लेंट वगैरह? शिकायत किसका, कोई दिखे तो शिकायत करे। मेन तो रीज़न ये था ना, अब पर्टिकुलर पर डे ये करता नहीं था, रुक रुक के गैप दे के, और रात को 2:30 बजे उठ रहा है। काम वाम नहीं करता है? हमने नहीं इस चीज़ की नॉलेज, हमें तो ये आता जाता दिखता है और सारे दिन अकेला सड़ता है ये। क्या मांग करेंगे, क्या सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, आप भी जिम्मेवार आदमी हो समाज के, आपकी क्या सोच है, ऐसे आदमी को क्या सजा दी जाए? आप भी समाज में ही रह रहे हो, तो आप ऐसे पर्सन के लिए क्या जो सजा सजेस्ट करेंगे वही हमारी है। कब से रह रहा है? ये रह तो बहुत पुराना रहा, पहले इसके मदर फादर भी थे, वो दोनों एक्सपायर हो गए। तो आप देखिए ये पड़ोसी लोग हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। आक्रोश इसलिए क्योंकि पूरी गली में अलग अलग लोगों को ये शिकार बनाता रहा है, और अब सारे गली वाले बाहर आए हैं, व्यक्ति अंदर छुपा हुआ है, पुलिस वाले अंदर हैं। हाँ, आज गोली लगी, ये उनके ब्रदर हैं और उनका अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। मेरा नाम लखन है। क्या मामला आया है, क्या? मेरा भाई पीछे गली में जा रहा था, ठीक है, वो एक्टिवा पे जा रहा था, उसका छर्रा लगा, तो हमने जब हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो उसका छर्रा 3-4 सेंटीमीटर अंदर चले गया है। तब हमें पता लगा हॉस्पिटल में कि 10 दिन के अंदर तीसरा वाक़या है, 2 MLC और आ रखी है, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ये आज जब हमने इन पे लोड बना के हमने देखा कि क्योंकि इन्होंने पहले दिवाली पे भी अटैक किया भाभी के ऊपर, ठीक है, दिवाली पे बच्चों के ऊपर उसने मिर्ची वाली गन मारी है, यहीं से ही सब बच्चों की आंखों में मिर्ची वाला एकदम आंसू आ गए थे। और मेरे भाई की जिसके मारी है आज, उसकी विंडो पे भी इसने वो कर रखा, शूट कर रखा है। उसकी पीछे से अगर आप देखोगे, पीछे से ग्रीन कवर लगा रखा है, ग्रीन कवर के अंदर पिस्टल के आपको होल दिखेंगे। तो इसका क्या मकसद है उसको लगाने के लिए? हमारी ये रिक्वेस्ट है। कहीं प्लानिंग वो करता है, साजिश तो है, प्लानिंग है, ये हमें नहीं पता, ये जब वो जांच करेगी पता लगेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका बयान लें, अपराधी का बयान लें, इस घर को सीज कराया जाए, ठीक है, उसको सजा दी जाए, और जो भी बरामद किया गया है उसकी सारी फोटो पब्लिक के सामने दिखा के उसको दिया जाए। क्या सुनने में क्या कुछ रिसीव हुआ? अभी कुछ नहीं सुन, कुछ मिले हैं गन वगैरह? बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, बट अभी उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम- अंदर ही है? ये हाँ जी, पुलिस अंदर ही है। अच्छा अच्छा, तो कुछ गन वगैरह प्राप्त हुई है? सुनने में आ रहा है। हो गई है। तो आप देख सकते हैं गली वालों में कितना आक्रोश है, क्योंकि ये व्यक्ति 54 साल का है और कई वर्षों से कभी मिर्ची गन के माध्यम से, कभी फायर गन की एयर गन के माध्यम से छर्रे मारता है, बच्चों को निशाना बनाता है, महिलाओं को निशाना बनाता है। आज उसने जो हरकत की उसकी वजह से एक व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, ये वाला उसका घर है, और पूरा निशाना लगा के पूरा लोगों को ये टारगेट करता है। अब पुलिस अंदर मौजूद है, क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ सामान रिसीव हुआ है, ये भी हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये खतरनाक मोहल्ले के लिए खतरनाक आदमी है। कितने समय से ये हरकतें कर रहा था, पहले कभी शिकायत वगैरह नहीं की? पता है ना किसी को, मारता था गाड़ी का, कौन देखता, चल कोई बात नहीं, लग गया होगा कुछ, गाड़ी देखते रहते। मैं तो यहाँ गाड़ी खड़ी भी नहीं करता, आया था उस दिन माता पे जाने के लिए, देखा शीशा पे छर्रा मारा, मैं लग गया होगा। तो उस व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ लिया है, पुलिस छुटा कर ले जा रही है। आप देखिए, ये देखिए, लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस जा रही है। आप देखिए, ये लाइव देख रहे हैं, लाइव आप देख रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ये देखिए, वो लेकर गए हैं। तो बीते कई वर्षों से ये साइको व्यक्ति महिलाओं को, बच्चों को अपना निशाना बना रहा था, कभी एयर गन के ज़रिए, कभी मिर्ची वाली गन के ज़रिए, और ये पहले मारता था,
टारगेट करता था, फिर मारता था और उसके बाद घायल करके छुप जाता था। लिहाजा लोगों को पता नहीं चलता था कि किसने हमला किया। आज उस व्यक्ति ने हमला किया तो एक व्यक्ति के पेट में 4 इंची अंतर तक छर्रा चला गया और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा है। लोगों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है कि जब पुलिस उसको बाहर पकड़कर लाती है तो लोग उस पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे पुलिस उसको लेकर गई है, लेकिन लोगों में यही है कि लोगों को इंसाफ मिले और लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।